हम पढ़ेंगे भिन्न ना, फ्रैक्शन। भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है। भिन्न का मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है हिस्सा। भिन्न का मतलब क्या होता है? हिस्सा। किसी भी वस्तु का हिस्सा करना। जैसे हमें मम्मी ने एक रोटी दी है ना, तो उस एक रोटी में से हमने आधी खा ली। कितनी खा ली? आधी रोटी हम खा गए। तो अगर इसको हम गणित में बोलेंगे तो कितनी रोटी खा गए हम? 1/2 रोटी हमने खाई। 1/2 गणित में क्या बोलेंगे? और हिंदी में बोलेंगे आधी रोटी हम खा गए। 1/2 मतलब आधी रोटी। 1/2 मतलब आधी रोटी हम खा गए। मम्मी ने एक पराठा बनाया, आधा पराठा खा गए। मम्मी ने एक ऑमलेट बनाया, आधा ऑमलेट खा गए। समझे कि नहीं? है ना? तो अब 1/2 का मतलब आधा ऑमलेट। ओके, यस। अब अगली भिन्न में लिखता हूं। अगली भिन्न हमारी 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। इसका मतलब कितनी रोटी? 1 सही 1/2 का मतलब कितनी रोटी? 1.5 रोटी। एक रोटी तो पूरी खा गए, एक तो हम पूरी खा गए और दूसरी में से आधी खा गए। एक तो पूरी खा गए, दूसरी में से आधी खा गए। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस आधी। 1 प्लस आधी। 1 प्लस आधी मतलब कितनी? आधी फिर खाई। ये सही जवाब कि 1 पहले खा ली, फिर आधी, फिर इस बच्चे को सही समझ में आ रही है। तो अब अगर इसका मतलब क्या हुआ? 2 सही 1/2। 2 खा ली, फिर आधी और ले ली, है ना? तो इसका मतलब कितनी हो गई रोटी? 2.5 रोटी। 2.5 कैसे लिखा जाता मालूम पड़ गया ना? 2 सही 1/2 का मतलब 2.5 रोटी, है ना? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 धन 1/2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना? अच्छा, नेक्स्ट भिन्न हम लेते हैं। अगली भिन्न हमारी लेते हैं हम 3 सही 1/2। ये कितनी रोटी है? 3.5 रोटी। 3 पूरी खा गए, आधी फिर ले ली, तो 3.5 रोटी हो गई। बात समझ में आ रही है? बात सबको समझ में आ रही है ना? अब हम ये आपको क्या बता रहे हैं सब? ये भिन्न। भिन्न का मतलब समझ गया? हिस्सा। कितना हिस्सा हम खा गए, समझे कि नहीं? भिन्न का मतलब क्या होता है? हिस्सा। किसी चीज का हिस्सा करना, किसी चीज के टुकड़े करना। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 की जगह मैंने लिख दिया 1/2 की जगह लिख दिया मैंने 3/4। क्या लिख दिया मैंने? 3/4। 3/4। अब 3/4 का मतलब क्या? 3/4 का मतलब क्या? 3/4 का मतलब क्या? कितना दूध पी गए आप? 3/4 लीटर दूध पी गया। कितना दूध पी गया? 3/4 लीटर ये दूध है, मिल्क। 3/4 लीटर मिल्क पी गया। मतलब कितना दूध पिया उसने? 3/4 बोलते हैं तो समझ में जल्दी नहीं आती ना? 750 लीटर, है ना? सॉरी, 750 मिलीलीटर, है ना? 750 क्योंकि 1000 लीटर। देख, 3/4, 1 लीटर दूध में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। 1 लीटर दूध में
1000 मिलीलीटर। तो ये जो 3/4 है इसमें हमने 1000 का गुणा कर लिया, इसको हमने मिलीलीटर में बदलेंगे हम। अब 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 2 बचा, इसको दिया, 4 पंजे 20 वो 0, तो 3 गुणित 25 दिया 75 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर दूध पी गया। अगर हम इसको लीटर के हिसाब से नहीं समझे, रोटी के हिसाब से समझे कि भाई हम रोटी के हिसाब से समझ लेते हैं इसको, तो भैया कितनी रोटी खा गया वो? 3/4 रोटी खा गया। 3/4 रोटी उसने खाई, मतलब कितनी रोटी खा गया वो? 3/4 रोटी का मतलब क्या हुआ? 3/4 रोटी खाई उसने, तो 3/4 रोटी का मतलब क्या हुआ? 3/4 रोटी खाई, इसका मतलब कितनी रोटी खाई उसने? जैसे ये एक रोटी है ना, पहले तो इसके कितने हिस्से करेंगे अपन? 4 हिस्से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये उसने हिस्सा खा गया, फिर ये भी खा गया, फिर ये भी खा गया, इतनी सी छोड़ दी बस। जो छोड़ी वो कितना हिस्सा छोड़ दिया उसने? कितना हिस्सा छोड़ दिया? कितना हिस्सा छोड़ दिया? 1/4। ये हिस्सा क्या कहलाएगा? 4 टुकड़े में से 1 टुकड़ा छोड़ दिया। 4 टुकड़े करे थे, 4 में से 1 टुकड़ा छोड़ दिया, और कितने टुकड़े खा गया 4 में से? तो 3 खाने वाले टुकड़े इधर, 3/4 हिस्सा खा गया, 3/4 हिस्सा खा गया, 3/4 हिस्सा खा गया, 3/4 हिस्सा खा गया, छोड़ कितना दिया? 1/4 छोड़ दिया। तो भिन्न का मतलब समझ गए? भिन्न की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि सर भिन्न की क्या जरूरत पड़ेगी गणित में? भिन्न का मतलब उस वस्तु का कौन सा हिस्सा, समझ गए मेरी बात को? इसलिए हमें भिन्न की आवश्यकता हुई, है ना। अब हम बात करेंगे भिन्नों के प्रकार की, है ना। तो जैसे कि मैंने ये भिन्न लिखी 3/4। अब 3/4 मैंने जो भिन्न लिखी है, इसमें ऊपर वाला जो अंक है कितना है? ऊपर वाला अंक कितना है? 3। 3 को हम क्या बोलेंगे? अंश। ऊपर वाले अंक को अंश कहा जाता है। अंश कितना आपका? 3। और हर कितना आपका? 4। हर आपका 4 है। नीचे वाले अंक को हर कहा जाता है। नीचे वाला अंक क्या कहलाता है? हर कहलाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सबको? अब 3/4 मतलब अंश बटे हर, अंश बटे हर भिन्न के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना। अब 3 और 4 में से ये बताओ आपको कि हर बड़ा कि अंश बड़ा? हर बड़ा। तो ऐसी भिन्न जिसमें हर बड़ा होता है, ऐसी जितनी भी भिन्न होती है, ऐसी भिन्न जिसमें हर बड़ा होता है, ऐसी भिन्न जिसमें हर बड़ा होता है उसे समभिन्न कहते हैं। कौन सी भिन्न कहते हैं? समभिन्न। ये कौन सी भिन्न आपकी? समभिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समभिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इवन फ्रैक्शन। ये इवन कौन सी भिन्न है ये? इवन फ्रैक्शन, सम भिन्न। हिंदी में लिख लो ताकि याद रहेगा, है ना। इवन फ्रैक्शन सम भिन्न किसे कहते हैं? सम भिन्न बताओ, सम भिन्न किसे कहते हैं? जिसका हर अंश से बड़ा होता है। यानी कि अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए, अगर इसको ऐसा लिखा जाए, हर इज ग्रेटर देन अंश। हर बड़ा है अंश से, ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? इवन फ्रैक्शन कहलाती है। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, जैसे मैं मान लो इसका उल्टा कर देता हूं, है ना। अब मैं इसका उल्टा कर देता हूं और मैं लिख देता हूं 4/3। ये उल्टा हो गया।
पहले 3/4 था ना, अभी 4/3 हो गया। अब ये कौन सी भिन्न है? अब हर छोटा हो गया ना, तो ऐसी भिन्न जिसमें हर इज लेस देन अंश, हर छोटा होता है, हर छोटा है अंश से, ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? विषम भिन्न, है ना? कौन सी भिन्न है ये? ये लिख देंगे विषम भिन्न, विषम भिन्न, है ना? ये विषम भिन्न। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ओड, ओड फ्रैक्शन, ओड फ्रैक्शन, ओड फ्रैक्शन, विषम भिन्न, समभिन्न, विषम भिन्न। अब एक और भिन्न कौन सी बताओ तुम मुझे? सम विषम दो पे तो मैंने बात कर ली, कभी तुमने तीसरी भिन्न कभी सुनी हो? और सर सुनी थी, तीसरी वाली कौन सी कभी सुनी हो तुमने? या जोर से बोलो। मिश्र भिन्न। देखो इसने सुन तो रखी कम से कम, है? तुम लोगों ने नहीं सुनी बेटा? मिश्र भिन्न के बारे में नहीं सुना है ना? बेरे बेटा तुम, सुनाई नहीं देता सर, हम लोगों को तो काम की चीज़ सुनाई नहीं देती सर, फालतू बातें तो बहुत फटाफट सुनाक में आ जाती है सर। जो हमारे काम की चीज़ें वो तो सर उस समय हमारे कान के पर्दे बंद हो जाते हैं, हम बेरे हो जाते हैं। ये कौन सी भिन्न थी अभी जो मैंने बताई आपको? अब इस बच्चे ने क्या नाम बताया तुमने? मिश्र भिन्न। इस बच्चे ने बोला मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, है ना? ये किस टाइप की होती है? 1 सही 1/2, इस टाइप की होती है। 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, फिर 2 सही 3/4, 5 सही 1/4। ऐसी भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा ये क्या है? ये 1 रोटी, 2 रोटी और 5 रोटी। रोटी क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारे दिमाग में रोटी फौरन छप जाती है, क्योंकि रोटी हमको रोज चाहिए। रोटी में क्या होता है? रोटी में क्या होता है? प्राण होता है, प्राण। रोटी में क्या होता है? प्राण। तो 1 सही 1/2, मतलब 1 पूरी और फिर इसका मतलब क्या हुआ? 1 क्या है आपका? 1 पूरा है ना? पूरे को अपन क्या बोलते हैं? पूरे को अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूरे को पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक प्लस ये तो 1 है। इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1 धन 1/2 लिखते हैं ना अपन। 1 सही 1/2 को अपन कैसे लिखते हैं? 1 सही 1/2 को अपन कैसे लिखते हैं? 1 धन 1/2 लिखते हैं। 1 का मतलब क्या? पूर्णांक। और 1/2 का मतलब क्या? 1/2 का मतलब क्या? 1/2 का मतलब क्या? समभिन्न। 1/2 क्या है? समभिन्न। ये समभिन्न है। अब समभिन्न क्यों है? क्योंकि अंश छोटा है और हर, तो जिसका हर बड़ा होता है, जैसे 1/2, 2 में 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो 1/2 कौन सी भिन्न हुई? समभिन्न हुई। तो पूर्णांक प्लस समभिन्न, पूर्णांक प्लस समभिन्न, पूर्णांक प्लस समभिन्न मिलके क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न की परिभाषा कैसे देंगे हम? चलो हम इसको परिभाषित करना चाहें, चलो इसकी परिभाषा बनाओ। मिश्र भिन्न वह भिन्न होती है, इसकी परिभाषा लिख लो, लिख लो, लिख लो। मिश्र भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें एक पूर्णांक
और जिसमें एक पूर्णांक होता है और एक समभिन्न, पूर्णांक और समभिन्न के योग को, पूर्णांक और समभिन्न के योग को मिश्र भिन्न कहते हैं। पूर्णांक और समभिन्न के योग को मिश्र भिन्न कहते हैं। पूर्णांक और समभिन्न के योग को मिश्र भिन्न कहते हैं। ये मैंने मिश्र भिन्न की परिभाषा बता दिया। समझ गए? सबको आगे बात समझ में? कठिन है क्या? सरल है? चल, तो अब भिन्नों की हमें क्यों जरूरत पड़ी, भिन्नों का क्या महत्व है, भिन्न कितने प्रकार की होती है ना, ये सब मैंने आपको बताया। अब भिन्नों को हम चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं ना, है ना? भिन्नों को चित्र के द्वारा दर्शाना सबको आता है ना? जैसे मैंने मान लो ये भिन्न लिख दी, मैंने ये भिन्न लिख दी 1/4। अब 1/4 को मुझे चित्र के द्वारा दर्शाना, चित्र बनाना 1/4 का। तो कौन कौन बना सकता है 1/4 का चित्र? वेरी गुड, मतलब सभी को आता है चित्र बनाना, है ना? चलो, अच्छा 3/4 का चित्र कौन कौन बना सकता है? जिसको नहीं आता वो मैं बताऊंगा उसको, क्योंकि मुझे फिर बताना भी तो है। मैं बताऊं किसको? सबको आता है तो हटाओ, आगे चलो। चलो, अब जिसको नहीं आता वो हाथ खड़ा कर लो। 3/4 का मैं फटाक से बता दूंगा, तुमको नहीं आता, चलो सीख लो, है ना? अब देख लेना भैया, जिन हाथ खड़े करे उनके लिए, है ना? और जिनको आता है वो क्या करेंगे? आंखें बंद करके देखेंगे वो भी। अच्छा, तो 3/4, है ना? ये एक रोटी, है ना? इस रोटी के कितने हिस्से करेंगे भैया? 4। क्यों करेंगे 4? क्योंकि नीचे 4 लिखा है, नीचे हिस्सा लिखा रहता है कि कितने टुकड़े करना है। तो टोटल हिस्से कितने? टोटल हिस्से कितने? 4। उसमें से 3 क्या करना? खा जाना। अब इसको कैसे खाए, है ना? तो इसको छायांकित कर देंगे। छायांकित का मतलब उपयोग में ले लिए, है ना? तो 3 हिस्से को हम क्या करेंगे? रेखांकित कर देंगे। 3 हिस्सों में हम रेखा खींच देंगे। तो ये रेखांकित कर दिए, ये रेखांकित हो गया रेखांकित। कितने हिस्से करना है? 3 हिस्से रेखांकित कर। ये जो रेखांकित भाग है, रेखांकित भाग कितना? 3 बार। यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे, ऐसा दिखाना भी पड़ेगा। ये रेखांकित भाग कितना है? 3/4। रेखांकित भाग कितना है? 3/4। इस तरीके से आप चित्र निरूपण कर पाएंगे। तो चित्र निरूपण भी सरल है कि कठिन है? सरल है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको भिन्नों के बारे में बताया, भिन्नों का प्रॉपर नॉलेज आपको दिया। अब भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग